हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल एक्मे क्लासेस। तो आज के लेक्चर में जो 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है एंड द चैप्टर नेम इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने क्या देखा था, वहाँ पे मेगास्पोर्स फॉर्मेशन और बेसिकली क्या हो रहा था, मेगास्पोर जो टेट्राड है उसकी फॉर्मेशन वहाँ पे हो रही थी। ठीक है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने क्या किया, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने क्या किस बारे में बात करी थी, पेस्टिल वी कैन ऑल्सो से दैट कार्पेल। उसके बाद हमने बात करी थी ओवम, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, पिस्टिल का स्ट्रक्चर हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, विच इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड है, जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे थे, गायनोशियम। ठीक है, देन वी टॉकिंग अबाउट द ओवम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। उसके बाद हम जो आज है हम किस बारे में बात करेंगे, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज द पिस्टल एंड द कार्पल, कलेक्टिवली हम उसको क्या बोल रहे थे, गायनोशियम। एंड गायनोशियम क्या होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके बाद हमने बात करी थी ओवम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। उसके बाद जो थर्ड पार्ट था विच इज़ कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रियोसेक की। सो इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगा बेसिकली मीन्स लार्ज, मेगा का मीन्स होता है लार्ज, स्पोरो मीन्स स्पोर, एंड जेनेसिस मीन्स जनरेशन। सो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो स्पोर हैं, जो मेगा स्पोर यानी कि जो लार्ज स्पोर हैं, उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। हमने लास्ट में जब हमने ह्यूमन की बात करी थी, उसमें हमने क्या देखा था, उसमें भी इस फ्लावर की टाइप क्या होते हैं, मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट, और जो फीमेल गैमेट है उसमें मेल गैमेट से क्या होता है, बड़ा होता है। सेम एज इन केस ऑफ द प्लांट और इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, क्या होगा, जो हमारा मेगास्पोर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा माइक्रोस्पोर से। ठीक है, तो ये तो एक इसका मीनिंग था इसके वर्ड का, मेगास्पोरोजेनेसिस। बेसिकली क्या है, बेसिकली इट इज अ प्रोसेस in which the formation of megaspore takes place. सो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, और वी कैन से दैट फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो फीमेल गैमेट है जो क्या फर्दर रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में और एक नया प्लांट ग्रो करने में एक रोल प्ले करता है, तो ये मेगास्पोर यहाँ पे फॉर्म होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, सबसे इनर साइड पे क्या होता है, ए मास ऑफ द सेल प्रेजेंट कॉल्ड एज एम्ब्रियोसेक, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसी एम्ब्रियोसेक को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। उसके अपर साइड में अनदर वन, ए मास ऑफ सेल इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। बेसिकली न्यूसेलस क्या है, न्यूसेलस आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन,
ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन, जो अंदर जो एम्ब्रियो सैक है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। बेसिकली देखो क्या होता है, किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम कोई वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हम खाना खाएंगे, देन क्या होगा, एनर्जी हमें मिलेगी, देन हम उस वर्क को कर पाएंगे। सो इसीलिए इसी को भी फर्दर आगे ग्रो होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कौन इसको देगा, न्यूसेलस। सो दीज आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। देन क्या होता है, उसके बाद a layer is present which is called as integument, ठीक है। it is subdivided into the two parts, inner part which is called as inner integument and outer one called as outer integument, ठीक है। एक तो हो गई इनर इंटेग्यूमेंट, एक हो गई आउटर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट बेसिकली क्या है, दीज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये नेचर में कैसी होती है, प्रोटेक्टिव, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये इंटेग्यूमेंट, देन क्या हुआ, हमने ह्यूमन की बात करी थी, फीमेल की बात करी थी, उसमें क्या देखा था हमने, देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज अ प्लेसेंटा। क्या बोल रहे थे हम उसको, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा बेसिकली क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, ठीक है। जो मदर वॉर्म में जो बेबी वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जो बेबी ग्रो हो रहा है, उसको जो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है, प्लेसेंटा, ठीक है। सो एज इन केस ऑफ द प्लांट, प्लांट के केस में भी क्या होगा, एक प्लेसेंटा यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इस प्लेसेंटा को ये जो ओवम है इससे कौन अटैच कराएगा, फ्यूनिकल, ठीक है। कौन अटैच कराता है, फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल बेसिकली हम कह सकते हैं दिस इज ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द ओवम। ये किसको कनेक्ट करता है, प्लेसेंटा को और ओवम को। देन एक अनदर टाइप ऑफ द लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड एज हिलम, ठीक है। ये किसको अटैच करेगी, फ्यूनिकल को और ओवम को। तो हमने यहाँ पे बात करी फ्यूनिकल, ओवम, ठीक है। तो फ्यूनिकल को और ओवम को कौन अटैच करेगा, हिलम। देन ये जो पार्ट है, ये जो ओपन पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो पाइलर एंड। इस एंड को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो पाइलर एंड। एंड अपोजिट टू द माइक्रो पाइलर एंड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इस एंड को हम क्या बोलते हैं, चलाजल एंड, ठीक है। माइक्रो पाइलर एंड अपोजिट टू द माइक्रो पाइलर एंड जो एंड प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज चलाजल एंड। देन क्या होगा, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल इज प्रेजेंट। यहां पे क्या होगी, मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी। यही मेगास्पोर मदर सेल आगे क्या करेगी, फीमेल गैमेटोफाइट बनाने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। सेम एज इन केस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने क्या देखा था, पोलन पोटेंशियल, जिसको हम पोलन मदर सेल बोल रहे थे, वो कि क्यों यूजफुल होती है, क्या करती है, वो मेगा माइक्रोस्पोर बनाने में और जो पोलन बनाने में हमारी हेल्प करती है। सेम एज इन केस ऑफ द फीमेल क्या होगा, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल इज प्रेजेंट जो फर्दर डिवीजन यहाँ पे शो करती है, और उसके बाद क्या होगा, एक मेगास्पोर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अभी हम मेगास्पोर के डिवीजन के बारे में बात करते हैं। चलो देखते हैं। सपोज मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ये क्या करती है, इट शोज अ meiotic division. Meiotic means the reductional division. We also know very well about there is a two type of division. First one is a mitosis and second one is meiosis. Mitosis जो mitotic जो division थी, this is called as a somatic division.
इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है इट शुड रिमेन सेम। जो क्रोमोसोम नंबर हैं जैसे पेरेंट्स में है ऐसे ही क्या होंगे ऑफस्प्रिंग में। लेकिन अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होता है, द क्रोमोसोम नंबर शुड रिमेन हाफ। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएंगे ऑफस्प्रिंग में, यानी मदर में जो पेरेंट्स में अगर क्रोमोसोम नंबर 46 है तो जो ऑफस्प्रिंग है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे 23। तो क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या करेगी, डिवीजन शो करेगी। कौन सा, मियोटिक, ठीक है, मियोटिक डिवीजन ये शो करती है, जिसमें दिस इज कॉल्ड एज अ रिडक्शनल डिवीजन। डिवीजन जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। देन क्या होगा, ये डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डायाड। इसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर डायाड। मेगास्पोर डायाड, ठीक है। देन फर्दर ये डिवीजन यहाँ पे शो करेगी, क्योंकि क्या है रिडक्शनल डिवीजन, जितना पेरेंट्स जितना मदर मेगास्पोर मदर सेल के पास है उससे हाफ हो जाएगा। देन इट अगेन शो माइटोटिक डिवीजन। अगेन कौन सी, मियोटिक डिवीजन यहाँ पे ये शो करेगी। देन क्या होगा, फोर सेल्स आर प्रेजेंट, so this is called as megaspore टेट्राड। क्या बनाया इसने, मेगास्पोर टेट्राड। जैसे कि हमने मेल पार्ट में भी देखा था, उसमें क्या बन रहा था, माइक्रोस्पोर टेट्राड। सेम एज इन केस ऑफ द फीमेल प्लांट और द फीमेल फ्लावर, जिसमें क्या होगा, द मेगास्पोर टेट्राड फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, ठीक है। देन इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। डायग्रामेटिकली एनसीईआरटी बुक में शो करा गया है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। These are basically the outer cell और आउटर सेल कौन सी थी, ठीक है। आउटर सेल को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। जो ओवम है उसके आउटर में जो सेल थी उसको हम क्या बोल रहे थे, ओवम। तो क्या देखा था हमने, ठीक है, हमने देखा था एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के बाहर जो न्यूट्रिटिव लेयर प्रेजेंट थी उसको हम क्या बोल रहे थे, न्यूसेलस। तो इसको हम डायग्रामेटिकली यहाँ पे देखते हैं, जिसमें हमने क्या देखा, बाहर एक लेयर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूसेलस। अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल है। देन क्या होगा, अंदर एक न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। मेगास्पोर मदर सेल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द डेंस साइटोप्लाज्म। इसके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इसके पास क्या है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड दिस इज सराउंडेड बाय द न्यूसेलस। न्यूसेलस से ये सराउंडेड है। दीज आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। देन हमने क्या देखा, इट शोज अ डिवीजन, मियोटिक डिवीजन यहाँ पे ये शो कर रही थी। और वी कैन से दैट मियोटिक फर्स्ट, रिडक्शनल डिवीजन। देन क्या बनाया था इसने, जो इसका न्यूक्लियस है डिवाइड हुआ था ये 2 पार्ट में, ठीक है। क्या था, जो अंदर का न्यूक्लियस था ये डिवाइड हुआ 2 पार्ट में एंड दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द डायाड, मेगास्पोर डायाड। क्या बोल रहे थे हम इसको, मेगास्पोर डायाड, ठीक है।
मेगास्पोर डायड हम इसको बोल रहे थे। देन फर्दर क्या हुआ, अगेन डिवाइड होगा ये, अगेन ये मियोटिक डिवीजन जो है यहाँ पे शो करता है, जिसमें क्या होगा, जो मेगास्पोर है ये फर्दर डिवाइड होंगे, इसके जो न्यूक्लियस हैं और ये क्या होंगे, ये 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, यानी 4 मेगास्पोर जो है इसने यहाँ पे बना लिए। दिस इज कॉल्ड एज मेगास्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं इसको, मेगास्पोर टेट्राड। देन क्या होता है, अब इसने मेगास्पोर टेट्राड तो यहाँ पे बना लिया, ठीक है, और ये जो अपर एंड है दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। क्या हुआ, ये जो इसके 3 न्यूक्लियाई, जो 3 मेगास्पोर थे, अब यहाँ पे टेट्राड बन गया। जो मेगास्पोर थे ये 3 मेगास्पोर क्या होंगे, ये डीजनरेट्स होंगे। 3 मेगास्पोर आउट ऑफ 4, 3 मेगास्पोर will degenerate and 1 megaspore become functional, ठीक है। तो क्या हुआ, जो ये मेगास्पोर टेट्राड इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था आफ्टर द मियोटिक डिवीजन, उसमें क्या हुआ, जो 3 जो मेगास्पोर हैं ये क्या कर लेंगे, अपने आप को डीजनरेट कर लेंगे, और इनका जो न्यूट्रिशन होगा, क्यों इन न्यूट्रिशन है इनके पास, क्योंकि इनके आउटर साइड में क्या है, न्यूसेलस, इनके ग्रो होने में उन्होंने उसने इसको क्या प्रोवाइड कराया होगा, न्यूट्रिशन। तो इनके डीजनरेट होने के बाद जो भी न्यूट्रिशन होगा वो 4th मेगास्पोर को मिल जाएगा एंड इट रिमेन फंक्शनल। ये क्या करेगा, फंक्शनल यहाँ पे शो करेगा। यही जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये आगे जाके क्या बनाएगा, हमारा एम्ब्रियोसेक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे बनाता है, और इस टाइप की डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस टाइप की डिवीजन को क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। मोनो मीन्स 1, यानी एक ही स्पोर का क्या हुआ, डेवलपमेंट। तो ये क्या थी, एक प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या था। जो हमने डायग्राम देखा था उसमें सबसे अंदर जो है एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट था। एम्ब्रियोसेक के अपर साइड पे क्या प्रेजेंट था, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल के आउटसाइड क्या थी, न्यूसेलस। दीज आर द न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल फर्दर डिवाइड हुई, डिवाइड होने के बाद ये कौन सा डिवीजन शो करती है, मियोटिक डिवीजन। देन क्या हुआ, ये डिवाइड हुई 2 पार्ट्स में, इसकी जो न्यूक्लियस है डिवाइड हुए 2 न्यूक्लियाई में, इन्होंने क्या बनाया, मेगास्पोर डायड। उसके बाद हम क्या देखते हैं, फर्दर ये माइटोटिक सेकेंड यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन अगेन शो करती है। क्यों शो कर रही है, क्योंकि दिस इज द मियोटिक डिवीजन, और मियोटिक डिवीजन में जो भी क्रोमोसोम जितने भी होते हैं हमारे लास्ट में जाके क्या होते हैं, वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फर्दर ये डिवीजन शो करेगी एंड 4 न्यूक्लियाई में डिवाइड होगी। देन ये क्या करेंगे, 4 मेगास्पोर। जो 3 मेगास्पोर हैं आउट ऑफ 4, जो 3 मेगास्पोर हैं विल डीजनरेट, ये क्या हो जाएंगे, डीजनरेट, और जितना भी न्यूट्रिशन है वो 4th वन को देंगे, और जो 4th है वो फंक्शनल हो जाएगा। यही जो 4th मेगास्पोर है आगे जाके क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसेक फॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम एम्ब्रियोसेक की जो डेवलपमेंट है वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़।